है, क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्राह्मणों की रचना करते हैं। वो ब्राह्मण भी नंबरवार बनते हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रों में 9 प्रकार के ब्राह्मण बताए, 9 कुरियों के ब्राह्मण। जो दुनिया में 9 प्रकार के आस्तिक धर्म फैले हुए हैं, उन आस्तिक धर्मों में जाने वाली मनुष्य आत्माएं जब भगवान बाप इस संगम पर शूटिंग कराने के लिए आते हैं तो वो मनुष्य आत्माएं सभी धर्मों से खिंच करके संगम युग में ब्राह्मण बनती हैं। नंबरवार कुड़ियों के ब्राह्मण बनते हैं। कोई अव्वल नंबर सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद। जो ब्रह्म वाक्य मुरलियों में बोला है कि मैं जब आता हूं तो 4 वर्णों की रचना करता हूं, जो गीता में भी बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। अर्थात मैंने ब्राह्मण आत्माओं के गुण, कर्म और उनके स्वभाव को देखते हुए शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में, रिकॉर्डिंग पीरियड में जैसे उन्होंने गुण दिखाए हैं, ब्राह्मण जीवन में जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए हैं, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ या उत्तरोत्तर भ्रष्ट कर्म किए हैं, उन ब्राह्मणों के कर्मों के आधार पर और उनके श्रेष्ठ स्वभाव या भ्रष्ट स्वभाव के आधार पर इस संगम युग में ही आत्माओं के 4 वर्णों की रचना कर दी। जिन 4 वर्णों की बीज रूप आत्माएं ब्रह्मा के 4 पुत्र कहे गए। जो मुख्य 4 धर्म हैं, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, ये 4 मुख्य धर्म हैं। बाकी तो इनके सहयोगी धर्म बाद में आते हैं। तो 4 वर्ण तैयार होते हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मणों के बीच में ये 9 कुरियों के ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल के अंदर तैयार हो जाते हैं। जिनके आधार मूर्त जड़ों के रूप में कार्य करने वाली आत्माएं, जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जड़ों के रूप में दिखाई जाती हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में और उनकी बीज रूप आत्माएं
जड़ों से भी पहले होती हैं। वो सभी संगम युग पर पार्ट बजाए रही हैं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में 500-700 करोड़ जो पुरुष रूपी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो नंबरवार पुरुषों में उत्तम बनने वाली हैं, प्रत्यक्ष होने वाली हैं संसार के बीच में। उसी नंबर से उन आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में श्रेष्ठता के आधार पर कोई पहले आएंगे जन्म लेकर, शारीरिक रूप में, कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आएंगे। उनमें भारत में पहले पहले जन्म लेने वाली आत्माओं को विशेष दृष्टि से देखा गया। सुप्रीम सोल गॉड फादर के रूप में। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर ब्रह्म वाक्य मुरली में ही कहते हैं, भगवान बाप इन आंखों का लोन लेकर आए हैं। कौन ब्राह्मण बच्चा ब्रह्मा की औलाद बनकर भी कैसा कैसा श्रेष्ठ या कैसा भ्रष्ट पार्ट बजा रहा है। इस पार्ट के आधार पर सभी मनुष्य आत्माओं के जो अभी ब्राह्मण बने हैं, उन खास बच्चों के चेहरे अभी जल्दी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। जो 23 जुलाई की अव्यक्त वाणी में बोल दिया कि ऐसे नहीं समझना कि 100 साल का संगम युग है तो अभी 20 साल पड़े हुए हैं। इसलिए उस अव्यक्त वाणी में बोल दिया 20 साल तो है ही नहीं, तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए, चाहे कोई बच्चा नौ कुरियों में से कोई भी कुरी में आने वाला बच्चा हो, उन सब के लिए पुरुषार्थ का टाइम 20 साल नहीं है। क्योंकि मुरली में ही बता दिया, तुम बच्चों को, इन बच्चों को नहीं, इनको नहीं बोला, इनके फॉलोअर को नहीं बोला, उन बच्चों को भी नहीं बोला, उनके फॉलोअर्स को भी नहीं बोला, तुम बच्चों के लिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का कितना टाइम बताया?
कम से कम 40 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष का टाइम है। इसका मतलब है, इसका मतलब हुआ कि चाहे बीज रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चे हों मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के, चाहे आधार मूर्त जड़ों के रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चे हों, सबके लिए जो राजधानी स्थापन होनी है, नई दुनिया की राजधानी, सतयुग से भी श्रेष्ठ राजधानी, जो गाया हुआ है स्वर्ग से सुंदर, कौन सा युग? संगम युग है। गीत गाते रहे ना, वो संगम युग की स्वर्णिम राजधानी, संपूर्ण राजधानी स्थापन होने का टाइम बताया 40 से 50 वर्ष। 10 सालों के अंदर सबके चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कौन ब्राह्मणों का संगठन सूर्यवंशी संगठन में प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसको बाप रूहानी मिलिट्री कहते हैं, जिस रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर को बताया है, जो सृष्ट रूपी वृक्ष पर संपन्न स्टेज में निराकारी नग्न अवस्था में सारे वृक्ष के ऊपर बैठ करके सभी मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल कर रहा है। और आकर्षित भी कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। जिस काम के आधार पर उसका नाम कौन सा भगवान पड़ गया है? अरे भारत में भक्ति मार्ग में कौन सा भगवान ज्यादा गाया हुआ है? कृष्ण भगवान। कृष्ण का अर्थ ही है आकृष्ट करने वाला, खींचने वाला। कहाँ खींचने वाला? मत मना भव, मेरे मन में जो समाया हुआ है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उस ज्योति बिंदु में सभी को खींच कर जाना है। कोई आत्मा रूपी बच्चे बाप को पहचान कर पहले पहले बाप को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन के आधार पर, और अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेते हैं। देह का भान, देह का अहंकार छोड़ देते हैं। इसलिए रूहानी मिलिट्री में भर्ती किए जाते हैं। जैसे दुनिया में कोई भी देश में कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट को सबसे जास्ती महत्व दिया जाता है मिलिट्री। वो है जिस्मानी मिलिट्री,
वो भी परंपरा संगम युग से बाप के द्वारा पड़ती है कि जब बाप आते हैं तो रूहानी मिलिट्री में भर्ती होने वालों को विशेष प्रायोरिटी देते हैं। राज्य का सबसे जास्ती खर्च कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर होता है? हर एक देश में मिलिट्री के ऊपर होता है। तो ये है रूहानी मिलिट्री। इस रूहानी मिलिट्री में सबको देह अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जो भी रूहानी मिलिट्री में भर्ती होंगे आत्मिक स्टेज में रहना पड़ेगा। देह अहंकार छोड़ करके ज्योति बिंदु आत्मा को ज्योति बिंदु बने बाप में समा जाना पड़ेगा। मन मना भव हो जाना पड़ेगा। जो नहीं बनेंगे उनके लिए भी बोल दिया मच्छर सदस्य ले जाऊंगा। क्या? जैसे मच्छर में देवान का नाम निशान नहीं होता, मच्छर आकर के शरीर पर बैठता है और बिना सोचे समझे पट से मार दिया जाता है। ऐसे मार्शल लॉ चलेगा। देह अभिमानी सांडों को गोली मार दी जाएगी। तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं बच्चे अभी 20 साल नहीं है तुम्हारे लिए। 20 साल तो है ही नहीं। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब ही विश्व युद्ध छिड़ेगा। जो बड़े से बड़ा विश्व युद्ध गाया गया है, महाभारी महाभारत विश्व युद्ध है, वो तब ही होगा जब तुम्हारी संपूर्ण राजधानी स्थापन हो जाएगी। जिस राजधानी में मेरी जो फर्स्ट क्लास माला है, माला रूपी संगठन, तुम ब्राह्मणों का संगठन, 108 श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संगठन, जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर राजा बनेंगे, उन आत्माओं का माला रूपी संगठन अब जल्दी तैयार होने वाला है। जो बाप ने बोला है ब्रह्म महावाक्यों में, मुरली में ही बोल दिया, याद है क्या बोला? बाप जब आते हैं सुप्रीम सोल बाप जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, जिसका यादगार महाशिवरात्रि गाया हुआ है, इस महान घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि में जब बाप आते हैं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं।
क्या कहा? ये मनुष्य आत्माओं की शक्ति नहीं है। मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा, जिसका प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 में मनाया गया, वो आत्मा में भी इतनी शक्ति नहीं है कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के साथ दक्ष से राजधानी स्थापन कर दे। ये कौन सी आत्मा में इतनी शक्ति है? जिसके यादगार शिव रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म मुझे एक आत्मा की यादगार नहीं है, बाप और बच्चे दोनों का इकट्ठा जन्म है। कौन से बाप और कौन से बच्चे का इकट्ठा प्रत्यक्षता रूपी जन्म है? कौन कौन सी आत्माओं की बात है? राम बाप कृष्ण बच्चे है। राम बाप कृष्ण बच्चे और कृष्ण बच्चा। कौन सा कृष्ण बच्चा है? संगम युगी कृष्ण बच्चा। सतयुग का कृष्ण बच्चा नहीं। जो सतयुग का कृष्ण बच्चा है, उसका संगम युग में वास्तविक नाम क्या होता है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उस आत्मा की शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है क्या? कि शास्त्रों में सारी हिस्ट्री, सारी बातें संगम युग की हैं। लेकिन शास्त्र लिखने वाले देह अभिमानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सतयुग के कृष्ण को ही समझ लिया, जो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। फिर वासुदेव के रूप में द्वापर युग में डाल दिया। देहंकारी मनुष्य गुरुओं को ये आदि नहीं रहता कि भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा। भगवान आकर स्वर्ग बनाता है दुनिया को, नर को नारायण जैसा देवता बनाता है, या पापी कलयुग का फाउंडेशन डालता है। तो देखो, जो बात बोली कि जो वेद का वर्षा है, विश्व की बादशाही, वो तो इन देवी देवताओं को ही मिला हुआ है। लक्ष्मी नारायण के चित्त की तरफ इशारा कर किया। इसलिए सामने ये त्रिमूर्ति एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। किसके सामने है? हाँ जी,
जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उससे भी ऊपर की स्टेज क्या है? शिव की त्रिमूर्ति स्टेज। एक की तीन मूर्ति की स्टेज या अनेक आत्माओं की त्रिमूर्ति स्टेज? एक की त्रिमूर्ति स्टेज। वो एक तीन मूर्तियों के रूप में अव्वल नंबर में पार्टधारी है। जैसे हर मनुष्य आत्मा अपने लिए अपनी आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की स्थापना करने वाला ब्रह्म है और दुर्गुणों का नाश करने वाली आत्मा है, और जो सद्गुण रह जाते हैं स्थापना में उनकी पालना विष्णु रूप बनकर करती है। जब आत्मा में विषय विकार का नाम मात्र नहीं रह जाता, अर्थात हर आत्मा त्रिमूर्ति का कार्य करती है, स्थापना, पालना और विनाश। तीन मूर्तियों का संघात रूप सार रूप अक्षर एक कौन सा है? जिस अक्षर में तीनों मूर्तियों का अर्थ आ जाता है। ओम आ उ मा। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महा महेश, महान ईश्वर, महाईश, अर्थात संसार का बड़े से बड़ा शासन करता। इस बात में विनाश के कार्य में दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी ग्रेट कहा जाने वाला धर्मपिता पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर सका, पुराने राज्य का विनाश नहीं कर सका, पुरानी भाषा का, पुराने कुल का, पुराने मतों का विनाश नहीं कर सका, पुरानेपन का नाश कर ही नहीं सका। तो भला बताओ, जिस घड़े में सर्प का विष पड़ा हुआ हो उसमें ढेर का ढेर दूध भी अब उड़ेल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? है विष ही बन जाएगा। इसलिए इस विषय विकार रूपी जो हालाहल है, बड़े से बड़ा विष, जब तक इसको समाप्त करने वाली आत्मा इस समाप्त करने की जिम्मेवारी नहीं लेती, तब तक इस दुनिया में विकारों का नाश नहीं हो सकता। विषय वैतरणी ऐसे ही बहती रहेगी। ये विषय सागर रूपी संसार खत्म ही नहीं होगा। तो भारतीय शास्त्रों में एक ही ऐसा शख्स गाया हुआ है
जिसके लिए गायन है कि सागर मंथन हुआ, उस सागर मंथन में से क्या निकला? पहले पहले है हालाहल विष निकला। ये विष क्या होता है? विष होता है पराई स्त्री और परपुरुष का संयोग करना, भोग करना, उसको विष कहा जाता है। इस विषय विकार रूपी विष को संपूर्ण रूप से पी जाना और योगाग्नि में भस्म कर देना, ये सामान्य मनुष्य आत्माओं का काम नहीं है। भारतीय शास्त्रों में इसके लिए गाया हुआ है। कौन वो शख्सियत है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व है, जिसने सागर मंथन में से निकले हुए उस विष को सारा ही पी लिया। ये संसार सागर को निर्विष बना दिया। ये कार्य साधारण कार्य नहीं है। ऐसे तो जितने भी धर्म पिताएं आए, सभी ने धर्म के धक्के खाए हैं, लेकिन ये विषय विकार का नाश करने वाला और श्रेष्ठ धारणाओं रूपी धर्म की स्थापना करने वाला, जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म का नाम पड़ता है, देवी देवता सनातन धर्म, वो कार्य करने वाला व्यक्तित्व तीनों ही सर्वोपरि त्रिमूर्ति का कार्य करने वाला, तीनों मूर्तियों का बीज एक ही शख्स है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसका नाम, जिसकी यादगार भारत में शिव मंदिरों के रूप में देखी जा सकती है, शिवलिंग के रूप में सबसे जास्ती पूजनीय रहा है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ये देह 5 तत्वों का पुतला जो विनाशी है, महाविनाश में विनाश को प्राप्त हो जाएंगे जो शरीर, वो 5 तत्वों के पुतले सब झूठे हैं। एक ही पुतला है 5 तत्वों का, जिसे शिवलिंग कहा गया है, अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्त माने जिसकी मूर्ति बनाई जाए, परंतु वो अव्यक्त मूर्ति है जिसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का कार्य
वास्तविक रूप में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो कर्ता है ही नहीं। क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है या बाप समान अकर्ता बन जाता है? अकर्ता बन जाता है। जैसे बाप अभोक्ता है वैसे वो मूर्ति भी अभोक्ता बन जाती है।